अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं सेल का एक बहुत अहम हिस्सा जिसका नाम है, जी हाँ, जिसका नाम है सेल वॉल यानी खलवी दीवार। और आपको ये बखूबी मालूम है कि सेल वॉल एनिमल के सेल के अंदर नहीं होता, यानी जानवरों के सेल के अंदर नहीं होता। और ये किस किस के सेलों में होता है? यस, ये पौधों के खुलियों में होता है, यानी ये प्लांट सेल में होता है। ये बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता। जी हाँ, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया जिसके अंदर ये सेल वॉल नहीं होता। ओके, उसके बाद फंगाई यानी फंजाई के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम जरा सेल वॉल के बारे में ये देखते हैं कि सेल वॉल होता कहाँ है। भाई सेल वॉल अगर हम प्लांट के सेल में देखें तो सेल वॉल सबसे बाहर वाला पर्दा होता है, और अगर हम इसको एनिमल सेल में देखें तो सेल वॉल तो होता ही नहीं है, उसका बाहर वाला पर्दा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ओके जी, और सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल वॉल को पढ़ने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग होती है। अब ये नॉन लिविंग का क्या मतलब हुआ? नॉन लिविंग का ये मतलब हुआ कि अगर सेल कहीं से ब्रेकअप हो जाता है, कहीं से डिजनरेट हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म तो कहीं से चोट खाने के बाद, डिजनरेट होने के बाद दोबारा बन जाता है लिविंग होने की वजह से, बट सेल वॉल जो होगा वो नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स नॉन लिविंग नेचर। ओके जी, अब अगर हम बात करें सेल वॉल, सबसे पहले अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करें कि भाई पौधों के अंदर जो सेल वॉल होता है उसमें क्या चीज होती है? भाई उसमें अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सेल्यूलोज होती है। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। अच्छा जी, सेल्यूलोज ये क्या चीज होती है? भाई सेल्यूलोज जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? भाई कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक मॉलिक्यूल होता है जो किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। और कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कहाँ कहाँ होता है? जब हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और हम गंदम की रोटियां खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज से बना हुआ एक कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज उससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर होता है, खतरनाक कॉम्प्लेक्स किस्म का। तो बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में अटैच होते हैं, फिर वो जो एक चेन बनाते हैं, फिर क्या होता है? वो चेन फिर से अटैच होते हैं और आपस में अटैच होकर सेल्यूलोज बनाते हैं। अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ ले चलूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि सेल्यूलोज जो होता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वाले ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज, कौन से वाली ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज। अब ये जो बीटा ग्लूकोज ये क्या होता है? बीटा ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस। कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन यहाँ पे हम लगाते हैं। तो इसका जो कार्बन नंबर 1 होता है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 होता है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 और 6
जो कार्बन नंबर 1 होता है यहाँ पे उसका जो अटैचमेंट होती है OH की वो अपर साइड के ऊपर होती है, इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अगर ये OH जो है वो नीचे की तरफ हो, यहाँ पर हो, और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो, तो हम इसको कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। तो ये जो अल्फा ग्लूकोज है ये क्या करते हैं, सॉरी बीटा ग्लूकोज, यानी मैं सेलुलोज की बात कर रहा हूं, तो सेलुलोज में जो ग्लूकोज हैं ये अटैच होते हैं, एक और ग्लूकोज यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह एक और ग्लूकोज आएगा, फिर और आएगा, और ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से अटैच कैसे होंगे, ये अटैच होंगे 1 और 4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड होगा ये 1,4 होगा, यानी अगर इसका 1 कार्बन है तो इसका कौन सा होगा, 1 2 3 एंड 4 कार्बन होगा, इसका 1 इसका 4, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये ज्वाइन होंगे। इस तरह एक क्या बनेगी, एक पूरी ग्लूकोज की क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी। एक दूसरी चेन इसके नीचे बन जाएगी, अब ये, और एक और चेन इस तरह लंबी सी चेन, एक और लंबी सी चेन, इस तरह बहुत लंबी चेनें होती हैं जो कि किससे अटैच होते हैं, इस पहली चेन के दूसरा और इसके चौथे, इसके फोर्थ कार्बन, फोर्थ हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, यानी पहली चेन दूसरी चेन, पहली चेन का कार्बन नंबर 2 और दूसरी चेन का कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो हाइड्रोजन है उससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और इस तरह एक सेलुलोज का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कह सकते हैं एक शीट बन जाती है ग्लूकोज की, जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। ठीक है, तो ये है आपका सेलुलोज, जो कि क्या है, असल में कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सेलुलोज हमने कुछ आपको थोड़ी सी इसको जब केमिस्ट्री की तरफ आपको ले गए, तो प्लांट का सेल वॉल जिसमें मेन कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज सेल्यूल। अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरियल के सेल वॉल में क्या होता है, जी हाँ, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बट उसके साथ प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर उसका सेल वॉल बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं म्यूरिन, इसको क्या कहते हैं, म्यूरिन कहते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करें फंगल सेल वॉल की, तो फंगल सेल वॉल में क्या होता है, फंगल सेल वॉल में बहुत सारे यानी पॉलीसेक्राइड, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होके पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, और फिर यानी ये पॉलीसेक्राइड क्या होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसके साथ कुछ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस मिल जाते हैं। कुछ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस जब मिलते हैं तो इस जो सेल वॉल के अंदर जो उसका मेन स्ट्रक्चर होता है, हम इसको काइटिन कहते हैं या चाइटिन कहा जाता है उसको। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पहली चीज जो हमारा सेल वॉल है, इसको समझने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनानी है वो 2 सेलों की बनानी है। अगर आप एक सेल बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए हम क्या करेंगे, 2 सेलों को लेंगे किसी प्लांट के, हम ज्यादा डिस्कस भी प्लांट सेल को करेंगे बिकॉज ये हमारे कोर्स का ज्यादा प्लांट सेल का हिस्सा होता है। तो आज तो 2 सेलों को आप लेंगे। ये दोनों सेल को आप क्यों लेंगे, बिकॉज जब भी कोई प्लांट की बॉडी होती है, प्लांट का जिस्म होता है, वो बहुत सारे सेलों से मिलकर बना होता है। तो हम क्या करेंगे, करीबी नजदीकी वाले 2 सेल जो एक दूसरे के करीब होंगे, हम उनके स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। और जब हमने इस स्ट्रक्चर को ड्रा किया तो हमें पता चला कि सेल वॉल के तो 3 पर्दे होते हैं, कभी कभी 2 पर्दे होते हैं। मतलब अगर हम बात करें, ज्यादातर जो सेल वॉल है उसमें 2 पर्दे होते हैं, यानी 2 लेयर से मिलकर सेल वॉल बनता है, लेकिन कभी कभी ये 3 भी हो सकते हैं। लेकिन आइए हम जरा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। तो ये मैंने 2 प्लांट के सेल बनाए हैं, ये वैक्यूल है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले जो सेल वॉल का पहला जो पर्दा होता है, ये पहला जो पर्दा सेल वॉल का होता है, जो कि मैंने यहाँ पे
आपको ब्लैक मार्कर से बनाया है। मैं इसको नीचे भी बना के दिखाता हूँ आपको। तो एक पर्दा जो सबसे पहला होता है बल्कि ब्लैक से बना दूं, ये वाला पर्दा नंबर 1, ये सेल में प्लांट का सेल इस तरह होता है। तो ये एक जो पहला पर्दा होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इसको क्या कहते हैं? पी से प्राइमरी, सी से सेल वॉल, शॉर्ट में लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, आपको नजर नहीं आएगा। तो ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर बना होता है भाई? इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें सेलुलोज होता है, जो मैंने आपको डिस्कस किया। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज होता है। सेकंड इसमें हेमी सेलुलोज। अभी हेमी सेलुलोज क्या है? तो भाई सेलुलोज जो होता है वो बहुत, आपको मैंने जैसे बताया, एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उससे थोड़ा सा सिंपल, हेमी का मतलब हाफ, उससे थोड़ा सा सिंपलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसको हेमी सेलुलोज कहते हैं। तो इसमें भाई सेलुलोज होते हैं, इसमें हेमी सेलुलोज होते हैं। तीसरा जो इसमें होता है दैट इज पेक्टिन। ये पेक्टिन को आमतौर पर हम कहते हैं सीमेंटिंग मटेरियल, इसको हम सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे आप ईंटों को, एक ईंट को दूसरे ईंटों के बीच में सीमेंट लगाते हैं, तो ये सीमेंट का काम करता है। इसके अंदर जो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं उनको सीमेंट करने के लिए इसमें क्या किया जाता है? इसमें पेक्टन लगाया जाता है। पेक्टन असल में किस चीज का बना होता है? पेक्टन जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को कहते हैं। पेक्टन किसको कहते हैं? पेक्टन कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को। कैल्शियम हो या एमजी हो, कैल्शियम या एमजी जो पैक्टेट है, PECTAT की पैक्टेट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शॉर्ट में पेक्टिन। ठीक है भाई। अच्छा जी, ये पेक्टिन होता है, ये सीमेंटिंग का काम करता है। तो ये होता है आपका प्राइमरी वॉल। अच्छा जी, प्राइमरी वॉल के अगर आप इनसाइड की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा द सेकेंडरी वॉल। आपको क्या नजर आएगा? सेकेंडरी वॉल, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के मार्कर से बनाया है, तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल के अंदर भी यही चीजें होती हैं। इसमें भी पेक्टिन मौजूद होता है, इसमें भी हेमी सेलुलोज होता है, इसमें भी सेलुलोज होता है, लेकिन इसमें एडिशन होती है एक और चीज जिसको कहते हैं लिग्निन। अभी लिग्निन क्या है? लिग्निन जो है एक फिनोलिक पॉलीमर है। अब फिनोलिक क्या है आपको थोड़ा सा समझना होगा। अच्छा, ये कोई एक, हम इसको नहीं कह सकते, आप इसको कार्बोहाइड्रेट भी नहीं कह सकते, इसको आप नाइट्रोजनियस कंपाउंड भी नहीं कह सकते। इसमें बहुत सारी, ये मिक्सचर ऑफ बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर है। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये इस तरह है, इसके अंदर फिनोल स्ट्रक्चर है। फिनोल स्ट्रक्चर किस तरह होता है आपको पता है? एक बेंजीन बनाएंगे आप लोग, और बेंजीन के ऊपर जब OH एडिशन हो जाती है हम इसको फिनोल कहते हैं, फिनोल। और इस फिनोल के साथ इसमें जो इसका जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 कार्बन मौजूद है, 1 2 3। तो 3 कार्बन का जो शॉर्ट स्ट्रक्चर इसका जो ये है, इसमें बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर, फिनोलिक पॉलीमर। तो पोली का मतलब मैनी, मर का मतलब यूनर, तो इसमें फिनोलिक पॉलीमर है। इसमें इस तरह के बहुत सारे जो इस तरह के स्ट्रक्चर आपस में मिलके इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जिसको हम कोई एक कंपाउंड का नाम नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको फिलहाल फिनोलिक पॉलीमर कह सकते हैं। ये फिनोलिक पॉलीमर जो है, इसमें बहुत सारी फिनोलिक कंपाउंड आपस में इकट्ठे होकर इन्होंने लिग्निन को बनाया होता है। ठीक है भाई। तो सेकेंडरी वॉल में क्या हुआ आपने देखा, सेकेंडरी वॉल जो होती है वो प्राइमरी वॉल से थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है बिकॉज ऑफ द लिग्निन। क्योंकि लिग्निन जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल्यूलोज से भी ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है, और ये इसकी स्ट्रेंथ भी काफी होती है। आपने देखा होगा जो वुडी प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिसमें वुड होता है, उसमें प्राइमरी वॉल भी होता है और सेकेंडरी वॉल भी मौजूद होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जो कि वुडी नहीं होते, बहुत सारे वुडी नहीं होते, लाइक सॉफ्ट लाइक होते हैं, तो उसमें सिंपल एक प्राइमरी वॉल होता है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस जरा गौर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में जो फर्क है, जो मेन डिफरेंस है वो लिग्निन का है।
बाकी कंपोजिशन कुछ सेम है, बट एडिशन किसकी होगी, द लिग्निन की एडिशन होगी, जो कि एक फिनोलिक पॉलीमर है। अब अगर हम बात करें द प्राइमरी सेल वॉल, तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल और उसके जो दूसरा सेल है, प्राइमरी सेल वॉल और दूसरे सेल वॉल के दरमियान में जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये एक सेल है, इसका ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद है। एक और इसका सेल है प्लांट का, इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल मौजूद है। अब इन दोनों के दरमियान में एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा मौजूद है, इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों को जोड़े, जिसने इन दोनों को जोड़े रखा है, इन दोनों को करीब करीब रखा है, उसको कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिडल लैमेला। क्या कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो मैंने डॉट डॉट दिए हैं, ये जो स्ट्रक्चर है दो सेलों के दरमियान में, यानी प्राइमरी सेल वॉल और नेक्स्ट सेल के जो दरमियान में है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। इसको मिडल लैमेला कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे सेल को बिल्कुल इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने जोड़े रखा हुआ। ये किस चीज से मिलके बना हुआ है, ये भी पेक्टिन से मिलके बना हुआ। और पेक्टिन किस चीज से मिलके बना हुआ है, आपको पता है, पेक्टिन या तो मैग्नीशियम पेक्टेट होगा या तो कैल्शियम पेक्टेट होगा। तो कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट को हम पेक्टिन कहते हैं। और आपको पता है पेक्टिन क्या होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट या कैल्शियम पेक्टेट, जिसको हम कहते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। पहले भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको लिख देता हूँ कि इसको सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं। सीमेंटिंग मटेरियल यानी दोनों सेल को जोड़े रखता है। और ये यहाँ पे बहुत हाईएस्ट पोर्शन में पाया जाता है मिडल लैमेला में, एज कंपेयर टू इन सेल वॉल। और ये जो दूसरे सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, इनको भी जोड़े रखा होता है इस पेक्टिन ने। ये भी सीमेंटिंग में, उनके दरमियान में भी आपने देखा होगा पेक्टिन मौजूद है, तो उसका भी काम क्या है, सीमेंटिंग करना, दोनों को एक साथ जोड़े रखना। तो उनके अंदर भी मौजूद है और यहाँ भी ये मौजूद है। अब हम बात करेंगे, अगर सेल वॉल की, मैंने स्टार्ट में आपको बताना था, मैं भूल गया, सेल वॉल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने इसको दरियाफ्त किया था। अब हम आते हैं, अच्छा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये सेल और ये सेल, अगर इस सेल को कोई चीज चाहिए होती है, इस सेल के अंदर वो चीज खत्म हो जाती है, इस सेल में मौजूद है, तो इस सेल वॉल के दरमियान पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी सेल वॉल के दरमियान क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, किनाल्स होते हैं या चैनल्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मो, PLASMO, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इसके जरिए वो एक सेल दूसरे सेल को क्या कर सकता है, मटेरियल ट्रांसफर कर सकता है। तो ये रहा आज का आपका सेल वॉल। अब आते हैं हम इसके फंक्शन के ऊपर जाते हैं। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला, अच्छा इसमें कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स होते हैं जिसमें एक थर्ड, जिसको हम टर्शरी सेल वॉल भी कहते हैं, तो कोई ऐसे प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर टर्शरी सेल वॉल भी मौजूद होता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। तो सेल वॉल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है, सेल को सपोर्ट देता है। वैसे तो इसमें साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं, जिसमें हम इसके अंदर साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन भी मौजूद होता है। इसमें कुछ ऐसे टिश्यूज मौजूद होते हैं सेल के अंदर जो इसको सपोर्ट देते हैं। बट
सेल वॉल भी इसको बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है कुछ हद तक। प्लांट के सेल वॉल आपने देखा होगा प्लांट को वो कितना हार्ड होता है जब आप उसको टच करते हो ड्यू टू द सेल वॉल, और इसकी एक डेफिनेट शेप भी ड्यू टू दिस सेल वॉल होती है। ओके, नेक्स्ट वन इसका जो फंक्शन है सपोर्ट का है, तो ये सपोर्ट देता है प्लांट को या सेल को सपोर्ट देता है। तो पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया, दैट इज सपोर्ट। नंबर सेकंड जो इसका फंक्शन है, नंबर सेकंड इज द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि कोई आपने देखा होगा वुडी प्लांट जो है बाहर से कितना सख्त होता है बिकॉज ऑफ सेल वॉल, और उस सेल के अंदर या उस बाहर से कोई भी चीज उस प्लांट के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म्स उसके अंदर नहीं जा सकता। तो नंबर सेकंड इसका फंक्शन क्या है, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम दी जर्म्स या फ्रॉम दी यू कैन से डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज और यू कैन से फंजाई और वायरस से ये अपने आप को बचा सकता है। नंबर थर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन। ये हमने पढ़ चुके हैं आपने पहले भी कि थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या करता है, सेल टू सेल इसके साथ कनाल्स मौजूद हैं, चैनल्स मौजूद हैं जो एक सेल से दूसरे सेल्स को मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है नंबर थर्ड इज अ डेफिनेट शेप। तो ड्यू टू द सेल वॉल आपने देखा होगा कि एनिमल का सेल जो होता है उसके डेफिनेट शेप नहीं होता, हम उसको रफली राउंड ड्रॉ करते हैं, बट अगर हम देखें तो इसका एक डेफिनेट शेप होता है, एक रेक्टेंगुलर डेफिनेट शेप इसका होता है ड्यू टू इट्स हार्डन सेल वॉल की वजह से। अच्छा जी, अब ये भी हमने पढ़ लिया। अब आगे इसका क्या है फंक्शन, दैट इज डेफिनेट शेप भी हो गया। एक थर्ड फंक्शन भी इसका है, ये आमतौर पे सीड्स के अंदर होता है। जो सीड की मेम्ब्रेन होती है या वॉल होती है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्या होती है भाई, एक सीड की अगर हम बात करें तो सीड जो है वो भी सेलों से मिलकर बना होता है, इसमें भी बहुत सारे सेल होंगे, और जो सेल का जो सेल वॉल होगा वो किससे बना होगा भाई, सेल्यूलोज से बना होगा। तो सेल्यूलोज असल में क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि सेल्यूलोज जो है दैट इज पॉलीमर। किसका पॉलीमर है, तो किसका है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो जब ये ग्लूकोज का पॉलीमर है तो इट मीन अगर सीड के अंदर क्या हो जाता है, एनर्जी की कमी हो जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, तो वो अपने सेल वॉल से क्या कर सकता है, ग्लूकोज ले सकता है, उससे अपने ग्लूकोज लेके अपने खुद में एनर्जी पैदा करके ग्रो कर सकता है। तो थर्ड फंक्शन इसका क्या हुआ, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है इसके अंदर, ये एनर्जी खुद के लिए सीड जो है वो एनर्जी ले सकता है अपने सेल वॉल से। तो सेल वॉल का जो लास्ट जो इसका फंक्शन था वो क्या कर सकता है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक सेल वॉल, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर बताइएगा, और अगर इसमें कोई एडिशन करनी हो, कोई मालूमात देनी हो तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी वो कमेंट करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।